अयोध्या जनपद के दर्शन नगर स्थित यश पैका लिमिटेड में श्रम कल्याण परिषद, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मंडलीय उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में रहे। कार्यशाला के अंतर्गत यश पैका के सभी कर्मचारियों को कानून प्रदत्त अधिकारों के साथ सरकार की विभिन्न श्रमिक संबंधित जानकारी दी गई। विभिन्न कल्याणकारी योजना के बारे में बताया गया। इस दौरान श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की कई योजनाएं हैं, जिनमें कारखाना श्रमिक के परिवार के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए 7500 का लाभ, शिक्षा के लिए 15,000 तक की सहायता, कारखाना के श्रमिकों की पुत्री के विवाह के लिए 51,000 रुपये, श्रमिकों की मृत्यु पर 1,10,000 रुपये की सहायता दिए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उप श्रमायुक्त ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम की जानकारी दी और ज़रूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों को आवेदन करने की अपील की। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शिशिर श्रीवास्तव ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की जानकारी दी। इस कार्यशाला में यश पैका लिमिटेड के इंजीनियरिंग हेड नरेंद्र अग्रवाल, लाइजन हेड गौतम घोष, एडमिन हेड नवीना जान, कारखाना ठेकेदार व श्रमिक मौजूद रहे। कहूँगी कि ऐसी बैठक की बहुत आवश्यकता थी। हम लोग जितने लोग संस्थान में काम करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं कि ऐसे जितने भी लाभ सरकार की तरफ से मिल रहे हैं वो सारे श्रमिकों तक पहुँचे। जितने भी हमारे सहकर्मी हैं जो इसका लाभ पा सकते हैं उनको मिले। फिर भी कहीं ना कहीं जैसे सर ने बोला कि वो फॉर्म की या कहीं ना कहीं कुछ कागज़ों की कहीं ना कहीं कमी पड़ती है, जिसकी वजह से समय लगता है। तो जब समय लगता है तो उन्हें लगता है कि शायद ना हो। इसलिए आज लेबर कमिश्नर साहब का यहाँ पे आना, सबको आश्वासन देना और बताना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे उन्होंने बोला, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार ने जितने लाभ दिए हैं वो जितने भी हमारे सहकर्मी भाई या बहन हैं या जितने भी हमारे यहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं उन सब तक ये पहुँचे। यश पैका की पहल इतनी है कि जो सरकार की पहल है, यश पैका उसे आगे ले जाए। यश पैका ऐसी जितने भी लाभ हैं इनको सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें और सरकार का साथ दें। श्रमिकों के लिए मेरा इतना ही संदेश है कि आप लोग जितनी मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से आप लोग पसीना बहाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, सरकार जब आप आगे बढ़ के आपका सहयोग करती है तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करें। जितना वो कागज़ पत्र जितना भी मांगती है, जो भी वो आपसे उम्मीद करती हैं, आप उतना करें, बाकी सरकार आपके साथ। ठीक है। एक श्रम कल्याण परिषद है उत्तर प्रदेश का, ये सरकार का एक परिषद है और इसका जो फंडिंग है इसकी सरकार से भी बजट प्राप्त होता है और जो श्रम मद के जो भी एम्प्लॉयर्स के जो अनयूज्ड फंड होते हैं उनसे जो ब्याज मिलता है उस सब को मिला के ये एक फंड होता है। उसके माध्यम से उन श्रमिकों को लाभ दिया जाता है जो उद्योगों में, कारखानों में और दुकानों आदि में काम करते हैं, जहां 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं। इस परिषद द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारियों का भी अभी उतना प्रसार नहीं हो सका है। तो हम लोग इस तरह से, जैसे यहाँ पे यश पैका के सहयोग से आज ये कार्यशाला कराई गई और प्रयास किया जा रहा है कि हम सीधे इन श्रमिक भाइयों तक पहुँचें और इन तक ये योजनाएँ अच्छे तरीके से, उनकी प्रक्रिया, उनका लाभ सब कुछ पहुँच सके। इसके क्रम में जो योजनाएं चल रही हैं, इन मजदूरों को शादी के लिए ज्योतिबा फूले कन्या विवाह योजना, उसमें 51,000 रुपये, राजा हरिश्चंद्र योजना के अंतर्गत और दत्तोपंत ठेंगड़ी योजना के अंतर्गत दोनों मिला के 35,000 रुपये मृत्यु की दशा में। इसी तरह पढ़ाई के लिए और श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन यात्रा के लिए एक परिवार को 6 लोगों के एक परिवार को, श्रमिक भाई के, इसमें 12,000 रुपये ये धनराशि और ये अमाउंट योजनाओं में दिया जाता है। और इसको कोई भी श्रमिक अपने कारखाने से, अपनी दुकान से ही या आसपास के जनसेवा केंद्र से जाके न सिर्फ इस पोर्टल पे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि योजना का आवेदन भी इसमें पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। इसमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। वो अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन कर देंगे और श्रम विभाग के स्तर से ये स्वीकृत होके ये अमाउंट उनके खाते में सीधे चला जाएगा। दुर्घटना होने पर श्रमिकों के लिए घटना होने पे एक तो मैंने आपको बताया, इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। दुर्घटना हुई, अगर वो
श्रमिक कारखाने में काम कर रहा है तो उस श्रमिक के लिए एक तो ये वाली योजना हो गई, मैंने जो बताया 35,000 अभी इसमें है, ये भी बढ़ने की संभावना है अभी धनराशि, एक तो ये लाभ मिल सकता है। दूसरा, जो एम्प्लॉयर से हम लोग दिलवाते हैं जो भी अमाउंट है जो बनता है नियमानुसार, वो या तो ये खुद दे देते हैं, अगर नहीं देते तो फिर हम लोग उसमें हस्तक्षेप करके दिलवाते हैं। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत वो अमाउंट दिलाया जाता है। अगर वो श्रमिक निर्माण श्रमिक है, निर्माण श्रमिक कंस्ट्रक्शन में श्रमिक है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है श्रम विभाग में UPBOCW के पोर्टल पे, तो उनके लिए 5,25,000 रुपये की दुर्घटना सहायता योजना आज भी संचालित है, जो सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। श्रमिकों को मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, जो आज न तो योजनाओं की कमी है न लाभार्थियों की कमी। आज जो कमी है और जिसको पाटने की ज़रूरत है वो है हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो उसकी जानकारी श्रमिकों तक, एक एक श्रमिक तक पहुँचे। और ये काम केवल सरकारी तंत्र से नहीं हो सकता, इसके लिए समस्त बुद्धिजीवी वर्ग को सामने आना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। हमारे मीडिया बंधु हैं, अधिवक्तागण हैं, हमारे कारखाना प्रबंधक हैं, व्यापारी उद्यमी भाई हैं, सभी को इसमें थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को, सामाजिक दायित्व को समझ के लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाना पड़ेगा और श्रम विभाग भी इस दिशा में प्रयासरत है। ठीक है।